राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है नाम शब्द की कमाई की महिमा। संत महात्मा शब्द और नाम की इतनी महिमा क्यों करते हैं? क्या बात है? जबकि बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं परमात्मा तक जानने के, फिर भी शब्द और नाम की कमाई की इतनी महिमा और गुरुमुखों की महिमा, गुरु पीर पैगंबरों की महिमा इतनी क्यों है? तो चलिए संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद करता हूँ आप लोग मुझे सुनने आए। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिला और मुझे मालिक द्वारा प्रदान की गई सेवा, उसको पूरा करने का आपने मुझे मौका दिया और वो सेवा आप लोगों की बदौलत पूरी हो रही है। विनती है मेरी, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए जी। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो भजन सिमरन में रुकावट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भजन सिमरन में रुकावट मन ना डाले और मन ऐसे ऐसे सवाल ना उठाए जिनके जवाब आपके पास ना हो, तो उन सवालों के जवाब के लिए आप इस पूरी वीडियो को सुन सकते हो। दूसरी विनती, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप जी को दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े जब भी कोई नई वीडियो सुबह 5:05 पर डल जाए यूट्यूब पर। अगर सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आप जी को मिल जाएगी, नहीं तो बहुत से ऐसे साधक हैं जो मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं कि हमें वीडियो नहीं आई, परंतु वीडियो डली होती है। तो उसके लिए विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। बाकी आप सभी लोग भगवान हैं, मालिक हैं। आप लोग अपनी मौज से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। नाम की कमाई की महिमा, नाम शब्द की महिमा। संत दादू दयाल जी की वाणी है, दादू सबदे ही सच पाइए, सबदे ही संतोष, सबदे ही स्थिर भया, सबदे ही भागा सुख। दादू सबदे ही सच पाइए। सच को पाने का और कोई उपाय नहीं है। सोचने से ना पाओगे, विचारने से ना पाओगे। अगर सोचने विचारने से पा लिया होता तो मेरे पास आम लेने थोड़े ना आए हो, या संतों महात्माओं के सत्संगों में ऐसे थोड़े ना चले जाते। खुद की सोच से मिलता तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाख सिर पटको, लाख पहेलियां सुलझाओ, तर्क जमाओ, सिद्धांत बनाओ, शास्त्र निर्मित करो, नहीं, सत्य को ऐसे ना पाओगे, मालिक को ऐसे ना पाओगे। सत्य को पाने का ढंग दर्शन शास्त्र नहीं है। ये जो तुम लोग 4 किताबें पढ़ लेते हो, 4 बाणियां रट ली, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की या किसी भी संत महात्मा की किताबें पढ़ ली या सत्संग सुन लिए और ये सोचने लगे कि हमने सत्य को पा लिया, तो वो मूर्खता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सत्य को पाने का ढंग दर्शन शास्त्र नहीं है। सत्य को पाने का ढंग साधना है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, समाधि है। कितना ही तुम सोचो, तुम ही तो सोचोगे ना। तुम्हारा सोचना तुम लोगों से ऊपर नहीं जा सकता। अगर तुम अंधे हो, कोई तुम्हें सूरज के बारे में बताए तो क्या ही तुम लोग सोचोगे? जब है ही अंधे
क्या सूरज का रंग बताओगे? क्या रंगों के बारे में बताओगे? बिल्कुल ना बता पाओगे। तो अगर तुम अंधे हो तो तुम जो आंख वाला है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और अगर तुम लोग ये सोचो कि हम जान गए, आंख खुली नहीं, तो इसमें किसकी क्या गलती? सारी उम्र भ्रम में ही रहे तो इसमें किसका क्या कसूर? क्या गुरु का कसूर? नहीं नहीं, गुरु का कोई कसूर नहीं। कसूर इसीलिए नहीं क्योंकि गुरु ने तो उपदेश पूरा दिया कि आंख कैसी खोली जाए, चिकित्सक के पास जाया जाए, उसके पास आंखों का चेकअप करवाया जाए, निरीक्षण करवाया जाए, चेकअप के बाद ऑपरेशन करवाया जाए, वगैरह वगैरह। तो संत महात्माओं ने क्या मार्ग दिया? नाम शब्द की कमाई। उपदेश आप लोगों ने सुना नहीं पूरा, आधा अधूरा सुना, बस बात खत्म। और सारी उम्र वैसा ही वैसा करते रहे, आधा अधूरा। नीम हकीम खतराए जान, कि भाई जिसको आधा अधूरा ज्ञान है वो जान को खतरा है। अभिमन्यु को देखो, आधा ज्ञान, मर गया। आप लोगों को तो सद्गुरु ने पूरा ज्ञान दिया, फिर भी आप लोगों का जो दिमाग था पता नहीं किधर गया हुआ था। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। काफ़ी साल बीत गए, सद्गुरु से नामदान लिए, फिर भी कुछ आपको महसूस नहीं होता, कुछ ताकत महसूस नहीं होती। तो उसका कारण बस इतना ही है कि सद्गुरु का हुक्म पूरा पूरा नहीं माना। बहुत से ऐसे साधक और साधिकाएं हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, पहले उनकी साधना जो थी वो ऐसे ही चल रही थी जैसे अंधेरे में तीर मारने। फिर उसके बाद वो सत्संग वगैरह सुनने लगे, बातचीत भी की। मैं कोई नई बात तो बताता नहीं, वही बता रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया। और तकरीबन 98% जो जनता है उनके गुरु वही हैं जो मुझे सुनते हैं। तो अगर मुझे फ़ायदा हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। मैं कोई नई बात तो बताऊंगा नहीं। अब सूरज जैसा है वैसा का वैसा ही बताया जा सकता है। अंग्रेज़ी में बताओ, फ्रेंच में बताओ, जर्मन में बताओ, हिंदी में बताओ, एक जैसा ही तो है। व्याख्यान अलग अलग होगा, है तो एक ही। तो वही चीज़ें याद करवाएंगे। और आज बहुत ज़्यादा बढ़िया उनकी तरक्की हो रही है। तो ये कैसे है? सद्गुरु का हुक्म पूरा मानना। तुम्हारा सोचना तुमसे ऊपर नहीं जा सकता, तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बहुत छोटे होंगे। उम्र चाहे तुम्हारी 95 वर्ष की हो गई है, 90 वर्ष की हो गई है, तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बहुत छोटे हैं। तुम्हारे हाथ की पकड़ में जो आ गया वह तुम्हारी हाथ की मुट्ठी से छोटा होगा। अगर तुम्हारे परमात्मा को पकड़ना हो तो रास्ता और है। तुम्हें उतना ही विराट हो जाना पड़े, तुम्हें उतना ही शून्य हो जाना पड़े, तुम्हें उतना ही विराट हो जाना पड़े, तुम्हें इतना खाली हो जाना पड़े, इतना खाली कि अगर पूरा परमात्मा भी आए तो जगह मिले, जगह बनानी पड़े, ऐसा ही हो जाना पड़े। दादू शब्द ही सच पाइए। वो जो एक है, एक ओंकार जगह बनाना है। जब तुम अनहद नाद की धुन से भर जाते हो ना, तब सब शांत हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। यह ध्वनि शुरू शुरू में कानों द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि कानों द्वारा आ रही है, परंतु आती है माथे के बीच में, सर के ऊपर, मतलब बीच में। शब्दों का हेरफेर हो सकता है मेरा कहने का मतलब कि हमारे सर के जो बीच का हिस्सा है वहाँ से आ रही होती है, सुनाई देती है कर्णेंद्रियों के द्वारा। हमें लगता है कानों द्वारा सुनाई दे रही है। वही एक धुन बजती रह जाती है, वही शून्य का संगीत बजता रह जाता है। अब जैसे मंदिर के सब यात्री जा चुके और घंटा ही बजता रह गया। हर मंदिर के द्वार पर हमने घंटा लटका रखा है। कारण है उसका, द्वार के बाहर ही घंटा लटका रखा है।
और हर मंदिर के यात्री को घंटे को बजाकर ही प्रवेश करना है। तुम ये मत सोचना कि घंटा बजाना कोई ऐसे ही है जैसे ट्रिंग ट्रिंग हमने बेल जैसा मामला है कि दरवाजे पर घंटी लगी है ट्रिंग ट्रिंग, तो वहाँ पे घंटा बजा दिया टन टन, ताकि भीतर के मालिक को पता चल जाए। वह कोई भगवान झपकी खा रहे हैं उनको जगाने के लिए नहीं है कि शायद सो रहे हों या शायद कोई निजी गुफ्तगू में लगे हों तो ज़रा घंटा बजा के खबर कर दें कि जी आ रहे हैं। जैसे घर में लोग खांस कर प्रवेश करते हैं, आ गए जी हम। नहीं, मंदिर के दरवाजे पर घंटा प्रतीक है कि ध्वनि उसका द्वार है। ध्वनि से उस तक पहुंचोगे, ध्वनि से, धुन से। वह जो घंटा नाद है वह तो सिर्फ सूचना है इस बात की कि असली द्वार ध्वनि है। धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई। और अगर उसमें प्रवेश करना है तो ध्वनि को साधो, ध्वनि के योग्य बनो। तुमने कभी देखा शास्त्रीय संगीत बैठता है अपने सितार को लेकर, जो संगीतज्ञ होता है, यूट्यूब पे देखना तो लोग तो ऊब जाते हैं। मुझे पता है तुम लोग भी ऊबोगे। बचपन में जब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, 27 मेरी उम्र है, तब तो हुआ करते थे बचपन, हालांकि 5-6 साल की उम्र में, 20 साल पहले की बात, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। तो जब भी शास्त्रीय संगीतज्ञ बैठते थे मैं तो बोर हो जाया करता था, परंतु अब जब सुनता हूँ, वाह जी वाह, क्या बात है। देखना तुम जरा वीडियो में, यूट्यूब में, शास्त्रीय संगीतज्ञ बैठता है ना जब अपने सितार को लेकर, लोग ऊबते हैं। अभी संगीत शुरू ही नहीं हुआ, साज ही बिठा रहा है, ठोका ठाकी कर रहा है, तार ठीक कर रहे हैं, तबला वाला तबले को ठोंक रहा है। लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या कर रहे हो, ये घर से ही करके आ गए होते, ये आधा घंटा इसमें खराब क्यों करना। ये मेरे अनुभव की ही बातें हैं, क्योंकि मेरे मित्र हैं हुसन भाई, एक बढ़िया संगीतज्ञ हैं। हम अक्सर कव्वालियों के प्रोग्राम में जाया करते थे और जगरातों में माता रानी के जो जागरण होते हैं उनमें जाया करते थे। तो हमारे जो मित्र हैं, एक ढोल वाला होता था, एक तबले वाला, तो अलग अलग प्रकार के साजों, जो भी साज होते थे वो पहले आवाज़ सेट करते थे कि भाई इसका मिक्सर इतना हाई करो, लो करो, बेस देखो। फिर 5 मिनट के लिए वो बजाते थे। लोगों को लगता था कि स्वागत हो रहा है, परंतु उन्हें नहीं पता होता कि हम ज़रा साज का तालमेल बिठा रहे होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई घंटा इसमें ख़राब करना क्यों, लेकिन प्रतिपल साज को बिठाना पड़ता है, नहीं तो बासा हो जाता है। अब जो संगीतज्ञ होंगे, म्यूज़िक के प्रेमी होंगे, गाते बजाते होंगे, वो मेरी बात से ज़रा कनेक्ट कर रहे होंगे। बाकी तो बस चलो कोई बात नहीं, आनंद लीजिए मालिक का। वासे साज पर ताज़ा संगीत पैदा नहीं होता, ये मेरी बात याद रखना। अब मेरी ध्वनि है, मेरी आवाज़ है, अगर दिन प्रतिदिन इसमें परमात्मा ना बोले तो आवाज़ तो मेरी वासी है, आवाज़ वासी है ना। जो मेरा गला है ये तो मेरा वासा है, पुराना है, खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ, पुराना गला है। तो परमात्मा इसको हर रोज़ नया करता चला जाता है। कभी आवाज़ कैसी हो जाती है, कभी आवाज़ कैसी हो जाती है, किसी से कॉल पर बात करता हूँ तो अलग हो जाती है, वीडियो में जो ऑडियो तुम लोगों को सुना रही है उसमें अलग हो जाती है, कभी कभी मैच भी कर जाती है। आप लोग ही हैरान नहीं होते, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये है क्या। बाकी प्रभु की लीला प्रभु जाने, मुझे क्या लेना देना है। हम तो गुलाम है, गुलाम की औकात नहीं होती। तो मैं बात कर रहा था साजों की, कि घर से बिठाकर वे भी आ सकते थे साजी, कोई अड़चन ना थी, वहीं ठोक ठाक कर लेते। लेकिन जितनी देर में आते, जितना समय व्यतीत होता, उतना ही साज वासा हो जाता। और वैसे भी ना, जो जैसे तबला है उसको ढीला करना पड़ता है, जैसे ही उसको सेटिंग की फिर से ढीला करना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। ऐसे ही हर साज है, प्रतिपल ही साज को ताज़ा करना पड़ता है।
और ताजे साज पर ही ताजा संगीत पैदा होगा। जरा भी वासा ना हो जाए, इसीलिए बेचारा संगीतज्ञ वहीं बैठकर ठोक पीट करता है। राज है भाई उसके पीछे। और जब तार ठीक बैठ जाते हैं तो संगीत पैदा करना बहुत कठिन नहीं है। मेरे पिताजी भी बहुत बढ़िया संगीतज्ञ हैं, अब भी गाते हैं। मुझे तो संगीत गाना बजाना विरासत में मिला है। मेरे दादा परदादा गाया करते थे, उसके बाद मेरे परदादा, दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी भी गाते हैं, मेरा भाई भी गाता है छोटा, सब गाते हैं। हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी मालिक की दया, मेहर और बख्शिश है, गला तो वो बना ही देता है। कहावत है कि संगीत तो कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन साज सिर्फ बड़ा अधिकारी पात्र ही बिठा सकता है। मुझे बात याद आती है, हमारे इधर हिमाचल में जब बारिश का महीना होता है तो यहाँ पे गुग्गा जहर पीर जी का ऐसे कोई प्रोग्राम होता है, छत उठाते हैं। तो मेरे पिताजी के पास एक सारंगी है, तो सारंगी बजाते तो वे खुद थे, परंतु ठीक सामने वाले से करवाते थे। उसका नाम है बिंदु भाई, असली नाम शायद सुरेंद्र है। वैसे रिश्ते में मेरे दादा लगते हैं वो, परंतु मैं कभी चाचा ही बुला लिया करता था। फिर काफ़ी टाइम रहने लगे तो दोस्ती की तरह हो गए, मित्र की तरह। तो मैं उनको देखा करता था, बजाते वो खुद थे सारंगी, परंतु कहते थे कि यार बिंदु इसको ठीक करो, क्योंकि साज बिठाना बड़ी सूक्ष्म बात है। मैंने आंखों से देखा है भाई, मैं अनुभूति, अपने अनुभव की बात बोल रहा हूँ। फिर तार छेड़ देना उतनी बड़ी बात नहीं है, तार बिठाना बड़ी बात है। सारा धर्म तुम्हारे हृदय की बीणा को ठोक ठाक है, साज बिठाना है। जिस दिन साज बैठ जाएगा उस दिन तो बच्चा भी तार छेड़ दे तो भी संगीत उत्पन्न होने लगेगा। असली बात साज का बैठ जाना है, और उस साज को बिठाने के लिए ही सारी साधना है। ओंकार के रटन को कहा जाता है, वह सिर्फ साज को बिठाना है, संगीत नहीं है। अभी ये जो तुम लोग 5 शब्दों का जाप करते हो, क्या ये सिमरन है? नहीं भाई नहीं, ये तो जुबान से किया जाता है, जुबान से नहीं तो कंठ से किया जाता है, कंठ से नहीं तो हृदय में किया जाता है, हृदय में नहीं तो मन में किया जाता है। परा पश्यति मध्यमा वैखरी, तो इस तरह के जाप है। ये असली सिमरन नहीं है भैया, इसको कोई सिमरन थोड़े ना कहते हैं। ये तो सिर्फ साज का बिठाना है ठोक पीट कर। असली बात शुरू होती है जब धुन को सुनने जाता है। धुन सुनकर मन समझाई, ओंकार के रटन को नहीं, तुम मुंह से ओम ओम का जाप करते रहो, लाख करते रहो, नहीं कुछ होगा भैया, कुछ तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। मुझे याद है हुसन भाई के घर में मैं 1-1.5 महीना जब शुरू में रहा था, तो वो सुबह उठकर 4 से 5 बजे रियाज किया करते थे। पहले नहाना, फिर उसके बाद गर्म पानी पीना, फिर उसके बाद रियाज शुरू करना। और नहाना उसमें कंपलसरी था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उठकर रियाज किया करते थे। सा का रियाज, ओमकार का रियाज, हमिंग का रियाज, फिर उसके बाद सारेगामा का रियाज, अलग अलग प्रकार के रियाज किया करते थे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो ये रियाज हैं, इसका अंतर्ध्वनि से कोई मेल नहीं है, हल्का सा एक नकल है, और नकल असल की बराबरी नहीं कर सकती। असल है, नकल है। तो कितना भी रटो, ये सिर्फ तुम्हारा मानसिक जाप है, मन के परे का जाप नहीं है। मन के परे का जाप है ओंकार। ओंकार यानी घंटे की धुन, शंख की धुन, सन्नाटे की धुन, वीणा की धुन, ढोल नगाड़ों की धुन, ये अलग अलग प्रकार की धुन, ये है ओंकार। और कभी ओम, इस प्रकार की धुन। तो भाई इसीलिए शुरू में ओंकार के पाठ को कहा जाता है कि भाई करो। अब बहुत से हैं जिनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने ऐड किया है, जो कॉल पर बात करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते रहते हैं, उनको मैं संगीत भेजता रहता हूँ, कवालियाँ भेजता हूँ, कभी शब्द भेजता हूँ, ताकि ये थोड़ा जुड़ें। ध्वनि की अपनी एक अलग सुरा है।
इसीलिए तो संगीत सुनते सुनते तुम्हारे सिर हिलने लगते हैं, पैर हिलने लगते हैं, जैसे शराबी का हिल रहा हो। बात याद आती है मुझे, लखनऊ में बाजिद अली के दिनों में ऐसा हुआ। एक बड़ा संगीतज्ञ आया और उसने बाजिद अली जी से कहा कि मैं संगीत तो प्रस्तुत करूंगा, लेकिन शर्त है एक, कोई सिर ना हिलाए। बाजिद अली तो पागल था ही। उसने कहा भैया तुम फिक्र ना करो, जो सिर हिलाएगा कटवा देंगे। गांव में ढोल नगाड़े पिटवा दिए गए, डूंडी पिटवा दी गई कि भाई जिसने भी सिर हिलाया उसका काट दिया जाएगा, इसलिए अगर सिर हिलाना हो तो आना ही मत। जहां सुनने 10,000 लोग आए होते, क्योंकि बड़ा ख्याति नाम संगीतज्ञ था, वहां मुश्किल से 150 आदमी आए, और वह भी ऐसे आदमी जिसको अपने पर भरोसा है। हठियों के साधक होंगे या इस तरह के लोग, कसरती पहलवान, जिनको कि पक्का है भरोसा कि भाई सिर ना हिलने देंगे, जैसे तुम सब हो। बाकी सब कुछ है, गुरु से बड़ा प्रेम है, पर हुक्म नहीं मानेंगे क्योंकि खतरा है भाई। बाजिद अली पागल है। मक्खी सिर पर बैठ जाए और तुम हिला दो तो वह फिर सुनेगा ही नहीं कि हमने संगीत के लिए नहीं हिलाया था। तो बिल्कुल लोग सद कर बैठे, बुद्ध की प्रतिमाओं की तरह बैठे। संगीत शुरू हुआ, घड़ी भी न बीती होगी, कुछ सिर हिलने लगे, बेतहाशा हिलने लगे। बाजिद अली तो घबराया खुद भी। उसने सोचा कि वह तो नाहक हत्या हो जाएगी। अब इन नासमझों को कहलवा दिया, डूंडी पिटवा दी, फिर भी आ गए और सामने ही बैठे हैं मूड, और संगीतज्ञ को भी दिखाई पड़ रहा है कि सिर हिल रहे हैं। उसने नंगी तलवारें लिए आदमी खड़े कर रखे थे। संगीत पूरा हुआ, वे आदमी पकड़ लिए गए और बाजिद अली ने कहा संगीतज्ञ को, बोलो कटवा दो इनके सर। उसने कहा कि नहीं नहीं, किसी और कारण से मैंने ऐसा कहा था, बाकी सबको विदा कर दो, अब इनके साथ ही रात बिताऊंगा। यही असली हकदार हैं सुनने के, क्योंकि जिनके भीतर संगीत से शराब पैदा ना हो जाए वे भी कोई सुनने वाले हैं। ये तो परीक्षा थी सिर्फ, क्योंकि अब ये शराब की हालत में है, अब ये होश में नहीं है। जब तक होश था तब तक तो ये भी साधे रहे, जब बेहोशी आ गई तब ये ना साध पाए। उन लोगों ने भी कहा हमने सिर हिलाए नहीं भाई, सिर अपने से हिले। हम तो अपनी तरफ से ना हिलाने की ही जिद किए थे। हमने तो कई बार रोकने की कोशिश की, मगर क्या करें भाई, सिर था कि हिले जा रहे थे, जैसे हमारा हिस्सा ही ना हो। अरे यार, तुम लोगों ने कभी शराबी को चलते देखा? वह काफ़ी संभल कर चलता है। मैंने भी किसी वक्त में शराब पी थी, मुझे अपनी याद आती है। काफ़ी संभल कर चलता है। कोई आदमी इतना संभल के नहीं चलता जितना शराबी संभल के चलता है, क्योंकि उसको पता है कि वह डामाडोल हो रहा है। वह बहुत संभल के चलता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। संगीत की अपनी सुरा है, वैसी सूक्ष्म कोई भी सुरा नहीं, और सब शराबें स्थूल हैं। मैंने अपने अनुभव से पाया, ये बाहर के नशे, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये मांस का नशा, खाने का नशा, ये अंडों का नशा, और भी जितने भी सुस्वादु भोजन, ये सभी शराबें स्थूल हैं। अनुभव से कह रहा हूँ, ये नहीं कि भाई मैंने खाया पिया नहीं। अनुभव से कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ कि ये भी कोई शराबें हैं यार। थोड़ी देर पीते हैं उतर जाती हैं, बोतल पिए 4 घंटे में उतर जाती है, 10 घंटे में उतर जाती है। क्या शराब है ये? क्या सस्ते नशों में पड़े हो? LSD, आजकल पंजाब में जिसको चिट्टा बोलते हैं वो चल रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अरे यार, ये भी कोई नशा है? इतना इतना पैसा खर्च, शरीर की सत्यानाश, दिमाग की सत्यानाश, घर वाले तो दुखी, फिर धमकी देते हैं मैं तो मर जाऊंगा अगर मुझे नशा ना मिला। ये भी कोई नशा हुआ? सब बकवासबाजी की बातें हैं। अध्यात्म का, रूहानियत का, अपने मुर्शिद का नशा ऐसा है ना कि भाई सब शराबें फीकी पड़ जाती हैं। सब शराबें। मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन मुझे पहली दफ़ा वो खुमारी आई थी। उसके बाद जब मैंने शराब पी ना, मुझे असर ही ना हो। मैं कहूँ भाई ये क्या है, इतनी कड़वी लगी।
पहले कभी कड़वी नहीं लगी थी, फिर इतनी कड़वी लगी जिसका कोई हिसाब नहीं। जब असली शराब मिल जाती है तो नकली को कौन पूछता है, असली हीरा मिल जाता है तो कंकड़ पत्थरों को कौन पूछता है भैया। ये सब शराबें स्थूल हैं, असली मजा तो ये है नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अगर तुमने अपने भीतर अनहद नाद सुना, उसको जुड़े उसके साथ, जैसे ही जुड़े शून्य हो गए, निराकार में डूबते चले गए। न शरीर का पता, न बुद्धि का पता, न मन का पता, किधर गए किधर नहीं कोई अता पता नहीं। ये भी याद नहीं कि हम हैं भी कि नहीं भी। उस अवस्था को कहते हैं समाधि। शब्द शब्द से जाए मिलाए, शब्द कर्म की रेख कटाए। कर्मों का लेन देन शब्द की कमाई से। शब्द कौन सा? ये 5 शब्दों का जाप नहीं नहीं नहीं, एकाग्रता के लिए है भैया, ये एकाग्रता के लिए। सीढ़ी खरीद लाए, अब सीढ़ी खरीद लाने से कोई छत पर पहुंचता है क्या? कोई कभी पहुंचा? अजी भाई चढ़ना पड़ता है। पहला कदम, दूजा कदम, पहला कदम पहले पायदान से उठाया, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी छत पे चढ़ते हैं। अजय शब्दों के जाप से खाली करने से क्या होगा, मुझे जरा बताओ भी। उसके साथ भी कड़वी जोड़ो। अनहद नाद बाणी वजी चों जुगी, सच्चो सच सुनाए। बाणी अनहद नाद की बाणी, गूंज पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्म पार ब्रह्म के भी परे, एक ही गूंज अनहद नाद की, गूंज ही गूंज। मालिक की दया मेहर और बख्शिश हो ही रही है। तुम लोगों को नहीं होती, मुझे आश्चर्य होता है। परमात्मा इतना प्रकट है, आश्चर्य की बात है। दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और तुम लोग आए दिन कहते रहते हो हमें कुछ पता नहीं लगता, महसूस नहीं होता। कैसे हो अजी? तुम कर करके ही थक नहीं गए हो, इसीलिए नहीं महसूस होता। कर करके देख लिया, कुछ मिला नहीं? कुछ मिला तो फिर सदगुरु के हिसाब से ही चल लो। वो कहते हैं भाई कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठ जाओ, भीतर उतर जाओ, कुछ करना ही नहीं है। फिर तुम्हारे सवाल आते हैं कि बाबा जी हमने सचखंड कब पहुंचना है? तो उनका जवाब कित्थे पहुंचना है भाई, किथे नहीं पहुंचना। अपने आप दी पहचान, नो दाई सेल्फ, सेल्फ रिमेंबरिंग बिफोर गॉड रिमेंबरिंग। अपने आप की पहचान, मालिक की पहचान के पहले खुद को तो पहचानो। किथे पहुंचना भाई, किथे नहीं पहुंचना। सब इधर उधर दियां गल्लां हैं, बाहर बाहर। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। अजी भीतर भी उतरना है, उसके उतरने के लिए भी तो कोई ना कोई मार्गदर्शक तो चाहिए, कोई ना कोई बताने वाला तो चाहिए। इसीलिए तो सदगुरु सत्संग करते हैं। अगर सत्संग के बिना आप लोगों का काम चल जाता अकेले, खाली रास्ता पता हो जाने से, तो वो क्यों करते? उनको क्या जरूरत पड़ी है बोलने की, सत्संग करने की, बार बार समझाने की, हमारे सवालों के जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी है? कोई जरूरत नहीं। कह तो देते हो सब कुछ घर में बाहर नहीं। अजी घर में पा लिया तो पा लिया, पा लिया तो फिर क्यों बाहर ढूंढते फिरते हो भाई? तुम्हारा ये जो शब्दों का रिपीटिशन है ना, ये भी बाहर बाहर है। और कहते हो अभी ये जो बहुत सारे लोग हैं तथाकथित साधु संत सन्यासी, अजी हमारी तो दिवाली है। सुन लिया कहीं से कि सदा दिवाली साध की, सुन लिया। जवाब देते हो कि अजी हमारी दिवाली तो सदा रहती है, रोज रहती है। क्या कभी प्रकाश हुआ? आत्मा का प्रकाश हुआ? क्या कभी भीतर शून्य अवस्था में गए, समाधि अवस्था लगी? अरे काहे की दिवाली, काहे की तुम साधु अवस्था? मुंह पे तो तुम्हारे 12 बज रहे होते हैं, शक्लें देखो तो तुम्हारी शक्लों पर कोई आनंद नहीं, कोई तेज नहीं।
मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, अपने अनुभव से कहता हूं, कहते नहीं मुंह से, परंतु उतनी शक्लें इतनी प्यारी, स्त्रियां भी और पुरुष भी, बच्चे भी और बूढ़े भी, ऐसा तेज शक्लों पे दूर से दिखाई देता है, दूर से महसूस हो जाता है कि हाँ भाई हाँ, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार है। लाख किलोमीटर दूर बैठे लोगों से भी महसूस हो जाता है। और तुम लोग वही रटी रटाई तोता रटंत बातें, हमारी तो दिवाली रोज होती है जी, तुम हमें आज हैप्पी दिवाली बोल रहे हो। अजी काहे की दिवाली, प्रकाश हुआ नहीं तो ये सब ढोंग पाखंड नहीं हुआ तो और क्या हुआ। ये तो सिर्फ कहने का जो आनंद है, कहने का जो अथॉरिटी है, वो तो संत को ही है ना। संत कह सकता है कि भाई सदा दिवाली सादगी। तुम लोग कभी ऊपर होते हो, कभी नीचे होते हो, डोलते रहते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। तुम्हारी काहे की दिवाली भैया, हो गई होगी एक आध मिनट के लिए। सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। अजी तुम आनंद में हो कहाँ हो, है कोई आनंद में? थोड़ी देर होती है, चिल्लाते हो, रोते हो, माया और मन में उलझते रहते हो। काहे की दिवाली भाई, काहे का तुम लोगों का आनंद? मुंह में कहते हो राम राम, बगल में छुरी। मुंह में कहते हो कि जी हम बाबा जी से प्रेम करते हैं, और तुम्हारे कर्म, वाह जी वाह, क्या बात है। और इसी बातों पर तुम सब भाग जाते हो। जब तुम लोगों को बातें चुभती है ना, भाग जाते हो, जाते हो कोई लोरी सुनाने वालों के पास। हाँ, लोरी सुना ले, वही पुरानी किताबों की रटी रटंत बातें। वैसे मैं नहीं कहता कि मैं पुरानी बातें नहीं कह रहा हूं, पर बात इतनी है, तुम जागो तो सही। पुरानी बातें अब जैसे रामलीला होती है, वही पुराने सीन, वही सब कुछ। वहां पे रामलीला देखने थोड़े ना जाते हैं, कुछ ना कुछ और करने जाते हैं। अजी कुछ और ही कर ले, वो तुम लोगों को बखूबी पता है क्या करने जाते हो तुम रामलीला में। दशहरा के ग्राउंड में क्या करने जाते हो। आज दीपावली थी पिछले दिन, तो मैं देखता था कि दीपावली के दिन क्या हो रहा है बाजार में। घूम रहा था अभी मैं, बिने भाई ने मुझे बुलाया, बर्गर वाले भाई ने, कि मनदीप भाई आ जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाते हैं। कहने लगे भाई घर में अकेले हो, कोई बात नहीं मेरे साथ कुछ खा लो। मैंने बोला ठीक आ जाता हूँ। तो देखा मैंने क्या होता है दिवालियों में, तुम्हारे इन दशहरों में क्या होता है, तुम्हारे इन त्योहारों में क्या होता है, तुम करते क्या हो। कोई आनंद नहीं, कोई कुछ नहीं। पटाखे फोड़ लिए, ठा ठा कर ली, शराब पी ली, बस मान हो गई दिवाली। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज दिए, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, मान हो गई दिवाली। ये है दिवाली। भजन सुमरन किया नहीं और खुद को बताते फिरते हो सदा दिवाली सादगी। अजी हमारी तो दिवाली रोज है। अरे काहे की दिवाली भैया, काहे की दिवाली। 12:10 बजे होते हैं तुम्हारे मुंह के, शक्ल से और अकल से और तुम्हारी बोली से बातें मैच नहीं खाती। कहते हो हम गुरुमुख हैं, हम गुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं, और घर में तुम्हारे देखो क्या करते हो तुम लोग। ना कोई खुशी, ना आनंद, कोई कुछ नहीं। तुम तो घर में हंसना भी ऐसे समझते हो जैसे बड़ा पाप हो गया। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो नहीं समझते वही उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो समझते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तुम लोग सुन रहे हो मुझे? भाई थोड़ा सा तो गुरु का हुक्म मानो, अकल किया करो, अकल अकल किया करो। अकल से विवेक दिया है परमात्मा ने तुम लोगों को, विवेक का इस्तेमाल किया करो। इस विवेक के इस्तेमाल से अपनी जिंदगी बढ़िया बनाओ। ऐसे नहीं होती सदा दिवालियां सादगी। तो ये ढोंग पखंड भाई छोड़ो। जो अनुभव नहीं हुआ है ना, उसको बोलना बंद करो। वो बात किसी की थी, जीता किसी ने कप, और सिर अपने पर। अजी हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया। खेल तो कोई और रहा था मैदान में, तुम लोगों ने क्या किया? कुछ किया? क्रिकेट देखते हो, खेल रहे होते हैं मैदान में खिलाड़ी, कहते हैं कि जी हम जीत गए। तुम क्या जीत गए भाई? तुम गए थे मैदान में, गए थे, कमाई की संतों महात्माओं ने, पीरों पैगंबरों ने, और तुम लोग ऐसे ही अजी हमारी साद की दिवाली। ऐसा मत किया करो। दादू शब्द ही सच पाइए,
और उस घड़ी में ही सत्य से मिलन है। शब्द ही सच पाइए, शब्द ही संतोष, और संतोष उस सत्य की छाया है। उसके पहले तुम लाख संतोष की बातें करो। अजी मालिक का बड़ा दिया है जी, बड़ी कृपा है मालिक की। तुम्हारा संतोष सांत्वना है, संतोष नहीं। क्या कहते हो बड़ी कृपा है, हम बड़े रज्जियों हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारी कोई चाहत नहीं है। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अब तुम लोगों की चाहत है कि कोई तुम्हारी तारीफ कर दे कि वाह जी वाह, आप तो बड़े संतोषी हैं जी, बहुत ज्यादा आप में सब्र है, ये आप चाहते हो। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे जो बोल है ना, उससे मेल नहीं खाते। दुख इस बात का होता है अजीत, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से मेल तो खाएं। जो तुम बोलते हो वो करो भी। काहे की संतोष की बातें कहते हो, काहे की? बच्चे तुम्हारे दुबई में पढ़ रहे हैं, दुबई में कारोबार कर रहे हैं, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया या बाहर के कंट्रीज में है, घर पे ही बिजनेस है इंडिया में, और तुम कहते हो कि और आ जाए और आ जाए, ये नहीं ये नहीं ये। जोड़ने की तुम लोगों की इच्छा ही समाप्त नहीं हुई तो क्या खाक संतोष? कहेगा संतोष भाई? तुम लोग चाहते हो कि हमारी कोई तारीफ कर दे। क्या अंतर्यामी नहीं जानता कि तुम लोग कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो? वो बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं। किस आगे कीजिए अरदास, सबदियां जान दो भाई, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा, उसका दिया खा रहे हैं। तुम्हारा संतोष सांत्वना है, संतोष नहीं। संतोष संतोष होता है। सांत्वना को भूलकर संतोष मत समझ बैठना, वह तो बड़ी नपुंसक स्थिति है। सांत्वना नपुंसक स्थिति है, संतोष महा ऊर्जा से भरी हुई घड़ी है। तुम भी सोचते हो कि संतोष है, तुम भी कहते हो कि जो है सब ठीक है, लेकिन जैसा तुम कहते हो जो है सब ठीक है, उसमें भी शिकायत मौजूद है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची हस्तियों को जानता हूं, करोड़ों रुपया उनके पास है, फिर भी एक चवन्नी जैसी शिकन उनके अहंकार की उनके चेहरे पर नहीं दिखती, न उनकी बातों पर लगती है। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं। तुम लोगों का क्या संतोष है भाई? शिकायत मौजूद है। जरा भीतर झांक कर देखोगे तो पाओगे कुछ भी ठीक नहीं। कह रहे हो, दूसरे को कह रहे हो या अपने खुद के मन को समझा रहे हो? ना कहेंगे तो कोई हटने वाला नहीं है भाई। दुख और नाहक फजीहत होगी और लोग भी जान लेंगे। तुम किसी तरह झूठी मुस्कुराहट अपने दुख के सरोवर के चारों तरफ बांध रखते हो, किसी तरह अपने को संभाल रखते हो कि भजी सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक हो भी नहीं सकता। सत्य के बिना कभी कुछ ठीक हुआ भी नहीं है। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम लोग संतोष साधो, मैं तो कहता हूं इस अनाहत नाद की धुन को साधो, अनहद बाणी को साधो। इस साधने से सत्य आएगा। सत्य की छाया है संतोष, सत्य के पीछे चला आता है। जिसको सत्य से मिलन हो गया वह संतुष्ट हो जाता है। उसके पहले संतुष्ट हो भी कैसे सकते हो? और दुर्भाग्य होगा अगर संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर सत्य को कौन खोजेगा भाई? फिर तो खोज ही बंद हो गई। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सत्य से पहले वह तुम्हें संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम संतुष्ट हो गए हो तो यात्रा ही समाप्त हो गई भाई। धर्म संतोष नहीं है, धर्म महा असंतोष है। असंतोष की प्रबल ज्वाला है। अग्नि की भट्टी की तरह तुम जलोगे तुम असंतोष में, और तभी कभी यात्रा पूरी हो सकती है। तुम जल्दी संतोष की करते हो। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि जल्दी संतोष मिल जाए, जल्दी संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि इतनी जल्दी मिल जाए तो दुर्भाग्य होगा भाई। फिर तुम वहीं बैठे रहोगे जहां हो, फिर तुम आगे ना बढ़ोगे। तो मैं तुमसे कहता हूं, बाहर की चीजों में चाहे संतोष साध लेना, भीतर के जगत में संतोष मत साधना।
ठीक है मकान छोटा है, समझा लेना कि ठीक है चल जाएगा काम, क्योंकि ऐसे तो बड़े से भी नहीं चलता, बड़ा भी मिल जाएगा तो भी छोटा ही रहेगा। जो भी मिल जाए वह छोटा हो जाता है। असल में छोटे की एक ही परिभाषा है कि जो तुम्हारे पास है वह छोटा है, जो दूसरे के पास है वह बड़ा है, और तो कोई परिभाषा नहीं है छोटे की। इसीलिए जो भी मिलेगा छोटा हो जाएगा। ठीक है बाहर के काम में संतोष साध लेना, लेकिन भीतर के जगत में जब तक परमात्मा ना मिल जाए उससे कम पर राजी मत होना। उससे कम पर अगर तुम राजी हो गए तो चूक जाओगे। कथा याद आती है मुझे नचिकेता की। मैं उपनिषद गंगा देख रहा था सीरियल, तो उसमें नचिकेता का एक अंग है उपनिषद में। नचिकेता को उसके पिता ने भेज दिया था यम के द्वार पर। यम 3 दिन बाद आया, यमराज। यम की पत्नी ने बहुत कहा कि तू कुछ भोजन कर ले भैया, बेटा तू भोजन तो कर, विश्राम कर ले। उसने कहा कि नहीं, पहले तो जिस काम से आया हूं वह निपटाऊं, अभी कैसा विश्राम, अभी कैसा भोजन, कहीं भोजन विश्राम में भूल ना जाऊं, पहले तो मिलना है मुझे। द्वार पर ही नचिकेता को यमराज मिला। इस छोटे से लड़के की ऐसी अदम्य जिज्ञासा देकर यम का भी हृदय भी पसीज गया। वह सबसे कठिन हृदय होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का देवता है यम। कहानी है वह भी पसीज गया। उसने कहा यार तू मांग ले घोड़े हाथी, धन दौलत मांग ले हीरे जवाहरात। नचिकेता ने कहा इनके मिल जाने से क्या तृप्ति होगी। यह मुश्किल में पड़ा। उसने कहा यार तू साम्राज्य मांग ले सारी पृथ्वी का, चक्रवर्ती बन जा। पर नचिकेता ने कहा मेरे सवाल का जवाब दें पहले, उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यम झूठ ना बोल सका। जिज्ञासा प्रबल हो मृत्यु भी झूठ नहीं बोल सकती। जिज्ञासा गहन हो तो यम भी धोखा नहीं दे सकता। इस छोटे बच्चे को धोखा देना बड़ा मुश्किल था। उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं ना कह सकूंगा, नहीं, इससे संतोष तो न मिलेगा। तू अनंत काल तक जीवन मांग ले, तुझे जितना जीना हो उतना जीना। पर वह नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उससे क्या होगा, एक दिन तो फिर आखिर मैं मरूंगा, क्या इससे अमृत मिल जाएगा, लंबा जीवन, अमृत का मिलन हो जाएगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। यम ने कहा तू जिद्दी बालक बड़ा है, नहीं, उससे भी संतोष न मिलेगा। तो नचिकेता ने कहा जब आप दे ही रहे हैं वरदान ऐसे उदार हृदय से, तो मुझे वही रास्ता बता दें जिससे अमृत मिल जाए और संतुष्टि हो जाए। नचिकेता की तरह बैठे रहना द्वार पर जीवन के, जब तक कि संतुष्टि न मिल जाए, याद रखना मेरी बात, तब तक जीवन कुछ भी दे, कई भुला के देगा, जीवन भुलाएगा। कहना कि ठीक है सब धन्यवाद, पर अपने भुलावे भैया अपने पास रखो। मेरे अग्नि मेरे पास, मेरी प्यास मेरे पास, मेरी जलन मेरे पास, मेरा विरह मेरे पास, जलूंगा या जलूंगी। लेकिन अब वर्षा तो वही चाहिए जो आखिरी हो। छोटी मोटी वर्षाओं से क्या होगा, फिर आग पैदा होगी, फिर जलूंगा। आखिरी वर्षा चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं धर्म असंतोष है। धर्म यानी सत्य, महासंतोष, दिव्य संतोष, डिवाइन डिसकंटेंटमेंट। और जो उस असंतोष से गुजरता है वही किसी दिन संतोष को उपलब्ध हो पाता है। लेकिन संतोष सीधा नहीं मिलता, वह तुम्हारी चेष्टा से नहीं मिलता। अगर तुम लोगों की चेष्टाओं से मिलता होता तो अब तक मिलना गया होता, मिला नहीं है। हम सब बस प्रार्थना कर सकते हैं, भजन सिमरन में बैठ सकते हैं। किसी को सांस क्रिया करनी हो उसके बाद धुन सुनने के लिए बैठ सकता है। हम और कुछ नहीं कर सकते, करना धरना कुछ नहीं, बस जो कर रहे हो उसको हटाना है। चाहे लेट के हटाओ, लेट के हटाने की कोशिश करोगे तो नींद आ जाएगी। सो बेहतर यही है कि बैठा जाए। अगर नहीं बैठा जाए तो लेटे रहो। कितने दिन तक नींद आएगी भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक आएगी। बैठना हो बस 1 मिनट से शुरू करो, बैठो जरूर यार, बैठा करो।
ऐसे न रोया चिल्लाया करो, हमें ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बैठा करो, 1 मिनट से शुरू करो। 1 मिनट सिमरन याद और दूसरा मिनट धुन, उठ जाओ, फिर बैठो, फिर उठो, फिर बैठो, फिर उठो। ऐसे ही करते 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 आदत पड़ेगी। जब भीतर का रस पकड़ेगा ना, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं बाहर के रस भूलेंगे। मैं गवाह हूं इस बात का। आई एम द विटनेस, लाइव विटनेस, जिंदा गवाह। भीतर का रस, आहा हा हा, क्या बात है, आनंद ही आनंद। फिर तो तुम कहोगे धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद भगवान, क्या बात है। बाहर तुम देखोगे, तुम अभी चिंता लिए पड़े हो काम क्रोध लोमो अहंकार के अजीय विकार। कौन से विकार, कैसे विकार भाई? भीतर तो उतरो, अरे मजा तो लो, नशे में तो उतरो। उतरोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। ਐਵੇਂ रोज शैतान नाल लड़दा है, कदे अपने नफस अपने नाल लड़िया नहीं। रोज शैतान से लड़ते हो, नफस अपने नू फड़िया नहीं। भीतर उतरो, सत्संग सुना करो। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। एक बार में पता ना लगा हो, बार बार वीडियो को सुन सकते हो। बाकी सुनते सुनते भी समाधि लग जाए तो मालिक की मौज है। बड़ी कृपा है मालिक की, बहुत ही ज़्यादा कृपा दृष्टि है। हम जैसे मूर्खों को उसने अपनी शरण में ले लिया, तो आप सब तो बुद्धिमान हो, समझदारों के समझदार हो, तो आप लोगों को क्यों नहीं लेगा अपनी शरण में। बड़ी कृपा है मालिक की, बड़ी अनुकंपा है। बार बार सुनना चाहो सुन सकते हो, आपका ही फायदा। और पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुना करो, विनती है मेरी। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। बाकी आप लोग बाधित नहीं है, आपकी अपनी अपनी मौज है। तो भजन सिमरन किया करो और श्वास क्रिया किया करो। उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाया करो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है।
मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।